ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों 228 फरवरी दिन बुधवार बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और कल बुधवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, जिसमें भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश अपने भक्तों के विघ्न हर लेते हैं। कहते हैं भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से ज्ञान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, घर में बरकत नहीं होती, धन आता है धन रुकता नहीं है, पैसे की वजह से आपका काम रुकता है, तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत आप करें ना करें दोस्तों, लेकिन इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। इससे पहले जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि किस तरीके से करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन कौन से उपाय आपको कब करने हैं, कैसे करने हैं। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन लोग व्रत रखते हैं। ये व्रत सुख शांति समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश की आराधना की जाती है। भगवान गणेश जिन्हें पूरी दुनिया विघ्नहर्ता के नाम से जानती है। कहा जाता है जो व्यक्ति विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है, भगवान गणेश की पूजा करता है, भगवान गणेश की प्रिय वस्तुएं उनको अर्पित करता है, भगवान गणेश उस भक्त के सभी कष्टों को दूर करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि आपको किन किन मंत्रों का जाप करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पूजा विधि आपको किस तरीके से करनी है। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी का व्रत फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। ये तिथि कल 28 फरवरी दिन बुधवार की पड़ रही है। 28 फरवरी की रात 1:53 से चतुर्थी तिथि शुरू होगी और इसका समापन 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर होगा। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 फरवरी को रखा जाएगा। पूजा विधि आपको किस तरीके से करनी है, सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। इसके बाद अपने मंदिर की, अब जहाँ पर भी आपका पूजा स्थल है वहाँ की साफ सफाई कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर भगवान गणेश को पूजा स्थल पर आपको स्थापित करना है। चाहे तो आप मिट्टी के भी छोटे से जो गणेश जी होते हैं उनको भी आप स्थापित कर सकते हैं। पूजा के लिए जो आपको सामग्री चाहिए, एक आपके पास फूल होना चाहिए, धूप दीप होनी चाहिए, एक आपके पास में सुपारी ज़रूर होनी चाहिए जिसे हम रिद्धि सिद्धि कहते हैं। भगवान गणेश की प्रिय वस्तु मोदक और दुर्वा घास, ये दो चीज़ें आपको पूजा में ज़रूर शामिल करनी है। इसके अलावा यदि आप ले सकते हैं तो नारियल को भी रख सकते हैं। पूजा की जब आप शुरुआत करें, संकल्प लें, तो उस समय आपको ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। इसके अलावा दोस्तों अब आपको गणेश जी की आरती करनी है। जब आप भगवान गणेश की गणेश चालीसा कर सकते हैं, गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आरती करनी है। शाम को चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है। जब आप संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो उस लोटे में आपको जल भरना है। थोड़ा सा उसमें आपको लाल चंदन डालना है, एक पुष्प डाल सकते हैं, अक्षत डालना है, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और ये जल आपको चंद्रमा को अर्पित करना है। भगवान चंद्रदेव आपसे प्रसन्न होकर आपकी परिवार की जो कुशलता है, घर में सुख समृद्धि है, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपने चंद्र देवता से कहिए। भगवान चंद्रदेव आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगे। चलिए अब जानते हैं किन उपायों से दोस्तों आपकी बाधाएं दूर होंगी, किन उपाय को करने से भगवान गणेश आपके सभी दुखों को हरेंगे। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी 2 इलायची रखनी है और इनकी आपको पूजा करनी है। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश की जो सुपारी होती है ये इनकी 2 रिद्धि सिद्धि पत्नी के रूप में हम इनकी पूजा करते हैं। इनकी कृपा से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। घर में पैसा नहीं आता है, रुकता है, पैसा आता है, पैसा खर्च हो जाता है, आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ता है, तो धन में वृद्धि के लिए आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। इसमें आपको श्रीयंत्र रखना है और इस श्रीयंत्र के बीचों बीच आपको एक सुपारी रखनी है। इसके बाद में आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। पूजा से पहले आपको ये सामान रखना है, श्रीयंत्र और उसके ऊपर सुपारी। फिर आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में आपको इस लाल कपड़े को लेकर उठा करके श्रीयंत्र और सुपारी को, इन तीनों चीज़ों को आपको तिजोरी में, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं अलमारी में, वहाँ पर आपको इसको रखना है। संदूक है, संदूक में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में धन की वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में धन लाभ के योग बनने लगेंगे। आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन विद्यार्थी ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है, बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी में तरक्की चाहते हैं, आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, उसमें सुधार के लिए भगवान गणेश को 21 लड्डुओं का भोग जरूर लगाइए। इस दिन आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रो सह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। यदि आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो इस दिन गरीबों को वस्त्रों का दान कर सकते हैं।
माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही गाय को थोड़ा सा गुड़ और रोटी ये ज़रूर खिलाइए। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में जो भी आपकी परेशानी है, भगवान गणेश आपके दुखों को दूर करते हैं। आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यदि आप एजुकेशन करते हैं तो आपको उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं। नौकरी करते हैं, नौकरी में प्रमोशन होता है। गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइए। भगवान गणेश का बुधवार का दिन जो होता है, भगवान गणेश को हम दुर्वा घास अर्पित करते हैं। भगवान गणेश को हरा रंग प्रिय है, तो हरी वस्तुओं का दान, हरे रंग का चारा गाय को खिलाने से आपकी सभी जो समस्याएं हैं जीवन में वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और इस चीज़ का आप नियम बना लीजिए कि बुधवार के दिन आप चाहे गाय को कुछ भी हरा चीज़ खिलाइए, चाहे आप मूंग खिलाइए, चाहे आप पालक खिलाइए, चाहे आप हरा चारा खिलाइए, चाहे कुछ भी खिलाइए। हरे रंग का बुधवार के दिन खिलाने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख दूर दर्द हैं, भगवान गणेश उन सभी दुखों को दूर करेंगे। ये चीज़ें दोस्तों नियम से गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जब आप पूजा करते हैं तो पूजा में आपको 5 दुर्वा घास लेनी है और इस घास में आपको 11 गांठ लगानी है। इसके बाद इस घास को आपको लाल रंग के कपड़े में बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी खराब है, धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। मानसिक रूप से आपको शांति मिलने लगेगी। भगवान गणेश का ध्यान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बुधवार के दिन यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं तो आप भगवान गणेश की कृपा प्राप्त पाना चाहते हैं तो भगवान गणेश की प्रिय चीज़ें भगवान गणेश को ज़रूर अर्पित कीजिए। व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइए। इसके अलावा चाहे आप कुछ करें ना करें, हरे रंग की चीज़ भगवान गणेश के नाम से बुधवार के दिन गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। सभी दुख दर्द आपके दूर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूज़फुल होगी। आवाज़ को थोड़ा सा दोस्तों अवॉइड करना क्योंकि गला ख़राब है। अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिए, साथ ही शेयर करना ना भूलें। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।